अपने चैनल रूमानी स्टडी सेंटर में फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। उसका जो जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम को बिना व्यस्त किए हुए वीडियो को शीघ्र ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। किरोसिन का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं मिट्टी तेल, है ना। तो मिट्टी के तेल में किस धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो याद रखना है किसको रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ख, सोडियम को। सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये पूछा गया है। तो बॉक्साइट जो है वह किसका अयस्क है, याद रखना है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर ग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिस पर वायु का अर्थ हवा का या ऑक्सीजन जिसे कहते हैं O2 का कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा धातु है यह बताना है। तो किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखना है हमेशा ऑप्शन नंबर क, सोना पर जो है वायु का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा लवण है जो समुद्री जल में, समुद्र के जल में पाया जाता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर घ, NaCl। NaCl कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। समुद्री जल में, समुद्र से ही क्या होता है, NaCl निकलता है ना। और NaCl जो है इसी को कहा जाता है खाने वाले नमक का सूत्र। अगर पूछे कि खाने वाले नमक का सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसको उसके विलयन से लोहा जो है क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु का लवण है जिससे लोहा जो है क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, ऑप्शन नंबर ग। तांबा को जो है लोहा क्या करता है, तांबा के विलयन से ही क्या करता है, अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर, साधारण ताप कितना होता है, 273.15 केल्विन। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोई भी ऐसा धातु नहीं है जो द्रव के रूप में या द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक ऐसा धातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है। वो कौन है, तो मरकरी, ऑप्शन नंबर ग, मरकरी या पारा जिसे कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का, विद्युत मतलब करंट का, कौन सा ऐसा धातु है या कौन सा ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि जिससे करंट जो है वो क्या हो, प्रवाहित हो। तो इनमें से कौन सा ऐसा धातु है, वह है ग्रेफाइट। इनमें से ग्रेफाइट ही एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा एलिमेंट है जिससे होकर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक है, ऑप्शन नंबर घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्रियाशील श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं, हाइड्रोजन के
नीचे वाली धातुएं क्या होती है, यह पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। इनमें से कोई नहीं, हाइड्रोजन के नीचे वाला धातु जो है वह इनमें से कोई गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है। तो याद रखना है किस प्रक्रिया से धातु ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो मिश्र धातु में परिवर्तन से। मिश्र धातु में परिवर्तन जब कर दिया जाता है धातु को तो वह क्या होता है, मजबूत हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है। मतलब कि जो कड़ाही है उस पर जंग नहीं लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा जस्ता की परत चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर ग, जस्ता की परत चढ़ाकर जो है हम लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ कनस्तर वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता लेप नहीं, क्योंकि उस पर जो है टीन का ही लेप जो है क्यों चढ़ाया जाता है, उस पर जस्ता का लेप क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर ग, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जो है खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होती है। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने से क्या होता है, तो सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनता है। जब सोडियम Na जो है Cl से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, NaCl का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या कौन सा बात जो है चारों ऑप्शन में से कौन इस पे सेट कर रहा है, तो क्योंकि सोडियम के पास एक प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, एक अधिक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के बाहरी कक्षा में 1। तो यह जो है सोडियम अष्टक पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये भी जो है अष्टक कर लेगा और इसका भी अष्टक क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या होता है, धनायन बनता है। ऑप्शन नंबर ख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है, जिसका जो है आर्गन का जो है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या है, पहले से ही अस्थायी है। जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए वो अस्थायी हो जाता है। तो आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है और ये अस्थायी है। तो इसमें से कौन सा ऐसा धातु है या कौन सा ऐसा तत्व है जो आर्गन के जैसा अस्थायी हो जाता है अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर। तो यहाँ पे कैल्शियम इसका आंसर होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 8 है ना, 2 8 8 कितना हुआ, 8 8 16 2 18, और बाहरी कक्षा में इसका कितना हो जाएगा, 2। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा, खोना मतलब किसी को दे देगा, तो अब इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8, और ये क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो कैल्शियम जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग आसानी से कर देता है, अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग जो है आसानी से कर देता है, तो वह क्या कहलाता है। तो जो भी परमाणु अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या किसी को दे दे, त्यागना मतलब दे देना,
तो दे देंगे तो हम क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, प्लस होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, विद्युत धनात्मक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति होगी। तो एक कोई तत्व है जिसका सिंबल ए है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 286, मतलब कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। और एक तत्व बी है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है और इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो कहता है ए और बी के संयोग से, ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति कैसा होगा। तो याद रखना है इसका प्रवृत्ति जो होगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर होगा, आयनिक होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो आयनिक यौगिक है, मतलब कि जो आयनों से बना है। तो वो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, KCl। KCl पोटेशियम क्लोराइड जो है यह क्या है, एक आयनिक यौगिक है, याद रखना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, N2 अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो नाइट्रोजन है ना, क्या है, नाइट्रोजन N2 है, तो इसमें कितना N है, 2 है ना। और इसमें पूछा है कि इस दोनों के बीच में, इस अणु के बंधन निर्माण में, मतलब N और N जब मिलेगा तब क्या होगा, अणु बनेगा N2 है ना। तो इस दोनों के बीच में जो बंधन निर्माण होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है भाग लेता है। तो यहाँ पर जो है 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका भाग लेगा। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब कि दोनों नाइट्रोजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉनों के बंधन से क्या होता है, N2 अणु का निर्माण होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, कहता है ए और बी 2 परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, मतलब ए और बी परमाणु जब आपस में मिलेगा, संयोग करेगा ए और बी, तो इस दोनों के बीच में आयनिक यौगिक कब बनेगा, यह पूछा गया है। तो आयनिक यौगिक जो है कब बनेगा, तो हमें याद रखना है ए धातु और बी अधातु हो, एक धातु होगा और एक अधातु होगा। तो ए अगर मान लीजिए कि ए धातु हो और बी अधातु हो, तब इस दोनों के बीच में क्या होगा, आयनिक यौगिक बनेगा। ऑप्शन नंबर ग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है, पीतल किसका उदाहरण है, तो याद रखना है मिश्र धातु का। ऑप्शन नंबर ग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सिनेबार किसका अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20, सिनेबार किसका अयस्क है, तो याद रखना है सिनेबार जो है वह किसका अयस्क है, पारा का। ऑप्शन नंबर ख, पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। ऑप्शन नंबर ख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम है ना, इस दोनों के, लोहा का सिंबल क्या होता है, फेरस होता है Fe, और निकेल का Na होता है, और क्रोमियम का क्या होता है, Cr। तो Fe, Na और Cr, फेरस, निकेल, क्रोमियम, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को, तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर घ। ये है क्वेश्चन नंबर 21, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा मतलब कि कॉपर, और जिंक का सिंबल Zn। इस दोनों के मिश्र धातु को, मतलब दोनों को जब मिला देंगे, मिश्रित कर देंगे, तो इस मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है तांबा और जिंक
इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसके मिश्र धातु को जो है वो कहा जाता है क्या? पित्तल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क। यह है क्वेश्चन नंबर 22। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? एल्युमिनियम धातु का अयस्क निम्न में कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया, तो एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर ख। याद रखना, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि एल्युमिनियम धातु का अयस्क कौन है इनमें से, तो बॉक्साइट। या पूछ देगा बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना है एल्युमिनियम का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर मतलब हार्ड। सबसे हार्ड जो प्राकृतिक पदार्थ है वह कौन है? सोना है, चांदी है, लोहा है या हीरा? तो याद रखना है, हम लोग सुने भी है कि सबसे कठोर जो है वो क्या होता है? हीरा होता है। ऑप्शन नंबर घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? पित्तल एक मिश्र धातु है। पूछा गया है 25 में कि पित्तल एक मिश्र धातु है। पित्तल जो है कौन कौन से धातु का मिश्र धातु है? तो याद रखना है कॉपर और जिंक के मिश्रण को, कॉपर तथा जिंक के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? पित्तल, है ना। और पित्तल एक मिश्र धातु किन किन धातुओं का है? तो कॉपर का और जिंक का। ऑप्शन नंबर क। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉपर पायराइट्स। 26 कॉपर पायराइट्स अयस्क है। पूछा गया है कॉपर पायराइट्स अयस्क है। किनका अयस्क है? कॉपर पायराइट्स। तो याद रखना है कॉपर पायराइट्स किसका अयस्क है? तो नाम में भी लगा है कॉपर, इसका मतलब है कि यह किसका अयस्क होगा? कॉपर का। ऑप्शन नंबर ख। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 27, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? यदि आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? पूछा गया कि हेमेटाइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? सोडियम का, कैल्शियम का, एल्युमिनियम का या Fe का, फेरस का? तो याद रखना हेमेटाइट किसका अयस्क है? फेरस का। ऑप्शन नंबर घ। फेरस का, Fe का, लोहा का जो है हेमेटाइट किसका अयस्क है? किस धातु का? लोहा का, फेरस का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस धातु को, यहाँ पे किसी नहीं होगा, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता मतलब आसानी से, किन धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? लोहा को, तांबा को, कैल्शियम को या सोडियम को? तो हमें याद रखना है किस धातु को हम चाकू से सरलता से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम को। ऑप्शन नंबर घ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि ये इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है और धातु अधातु चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है मतलब कि जब धातु को जोड़ा जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है या किस गैस का यूज किया जाता है? किस गैस को यूज कर हम धातुओं को जोड़ सकते हैं? तो हमें याद रखना है कि धातु को जोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइन का। ऑप्शन नंबर ग। तो इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 29 था जो कि धातु अधातु चैप्टर का सबसे अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना। इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन कितना किए हैं? तो 29, और जितना भी बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा इस 29 क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए।